गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट रघुनाथ हॉस्पिटल में सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 ओपीडी करता हूँ। आज मैं आपको प्रोस्टेट, जिसको हम गदूद भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ सिम्टम्स बताने लगा हूँ और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो पेशाब की थैली के मुंह पे लगा होता है। आमतौर पे 50 साल से कम उम्र में या यंग एज में इसका जो काम होता है वो प्रोस्टेट सीमन सिक्रेशंस में हेल्प करता है। तो ये प्रोस्टेट जो है वो सेक्सुअल लाइफ में हेल्प करता है और बेसिकली 70 to 80% जो सीमन का पार्ट होता है वो प्रोस्टेट से सिक्रेट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट का कभी कभी साइज बढ़ता है या कभी कभी उसकी मसल जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, मीन्स वो स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से बाथरूम करने में दिक्कत आ सकती है। अब पेशाब करने में दिक्कत क्या आ सकती है? पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को कई बार टाइम ज़्यादा लगता है, वॉशरूम जाता है और उसको टाइम लगता है, शुरू नहीं होता है। दूसरा कई बार क्या होता है कि वॉशरूम आता है और एकदम कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है और कभी कभी वो लीक भी हो जाता है। दूसरी दिक्कत आती है पुअर फ्लो। पुअर फ्लो का मतलब होता है जब बाथरूम करता है उसकी एक तो धार पतली बनती है और एक वो पैरों के पास गिरता है, दूर नहीं गिरता। और तीसरा आता है कि पेशेंट को लगता है कि मैंने कभी बाथरूम पूरा नहीं किया, करने के बाद मेरा बाथरूम कुछ रुक रहा है। तो ऐसे केस में पेशेंट को जनरली यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, हम उनका सिम्टम्स देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोस्टेट की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो मैं ट्रीटमेंट पार्ट आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सिम्टम्स हुए, आपने मेरे पास आए, मैं उसमें कुछ 3 या 4 टेस्ट हैं जो जरूरी होते हैं करने, वो कराऊंगा। जिसमें पहला यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट में बेसिकली हम देखते हैं कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा या पस तो नहीं आ रही। फिर आता है सीरम पीएसए। पीएसए एक ट्यूमर मार्कर होता है जो कराया जाता है देखने के लिए कि प्रोस्टेट में या ग्रंथ, जिसको हम गदूद कहते हैं, उसमें कोई कैंसर होने का चांस तो नहीं है। जो पीएसए है वो इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है, अगर किसी ने कोई यूरिन में पाइप लगाने की कोशिश की है या कोई रिसेंटली कोई ऑपरेट हुआ है प्रोस्टेट से रिलेटेड का, तो बढ़ सकता है। और तीसरा कारण होता है कैंसर में बढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ इवेल्यूएट हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस वजह से प्रोस्टेट पीएसए बढ़ा हुआ है। अगली चीज़ आती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम प्रोस्टेट का और पेट का एक स्कैन करते हैं, जिसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। हम किडनीज देखते हैं कि किडनी ओके है, किडनी में कोई ब्लॉक तो नज़र नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं ब्लैडर में कोई हमारे को कोई रसोली या कोई और चीज़ या कोई पथरी तो नज़र नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं प्रोस्टेट का साइज कितना है प्रोस्टेट का। फिर लास्ट में हम देखते हैं बाथरूम करने के बाद पेशाब की थैली में कितना वॉशरूम रुकता है, जिसको हम पीवीआर बोलते हैं। तो ये सारे टेस्ट देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए। एक और टेस्ट है जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। फ्लोमेट्री से हमारे को पेशेंट का फ्लो का पता लगता है। इसके लिए पेशेंट को अराउंड इतना यूरिन पास होना चाहिए कि अराउंड 150 से 200 ml, जिससे कि फ्लो का ग्राफ ठीक है और हम उसको इवेल्यूएट कर सकें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट का फ्लो जो है वो माइल्ड रेंज में आता है, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव रेंज में आता है और पेशेंट के सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जनरली उस पेशेंट को हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। पर वहीं पेशेंट अगर जो सिम्टम्स है मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लो में हम डिसाइड करते हैं मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, या बाथरूम करने के बाद बैलेंस बहुत ज़्यादा बचता है, या किडनीज में दोनों किडनीज में ब्लॉक नज़र आ रहा है, ब्लैडर में पथरी बन गई है, तो ऐसे केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको बेटर है कि आपका ऑपरेट होना चाहिए। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। एक कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेशाब का रुकना, जिसको हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। ये रिटेंशन जनरली पहली बारी में हम मेडिसिन देके मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर अगर एक बार रुक गया है, पेशाब नाली लगा दी है, नाली उतारने के बाद पेशेंट दोबारा बाथरूम करने में दिक्कत करता है, तो उस पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम कहते हैं दी जाता है मस्ट इंडिकेशन, मीन्स इसमें ऑपरेट करना ही बेटर होता है। वो क्या इंडिकेशन है? पहली इंडिकेशन है कि किडनी, दोनों किडनी ब्लॉक हो गई है, पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है, पेशाब के रास्ते में खून आने लग गया है, प्रोस्टेट की वजह से हर्निया बन गया है, प्रोस्टेट की वजह से पाइल्स बन गया है, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से टेस्टिस, जिसको हम अंडकोश कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें सूजन आ रही है। तो ऐसे केस में हम एडवाइस करते हैं कि बेटर है कि हम प्रोस्टेट का सीधा ऑपरेट करें। अब प्रोस्टेट की सर्जरी भी कई टाइप की होती है। मेनली आज की डेट में कोई कट नहीं लगाते, हम एंडोयूरोलॉजिकली मीन्स यूरिन के रास्ते जाके हम प्रोस्टेट की सर्जरी ऑपरेट करते हैं। इसमें ऑपरेट क्या करते हैं? हम टीआरपी करते हैं या हॉलक करते हैं। टीआरपी इज ए कन्वेंशनल सर्जरी, जिसमें हम एक हमारे पास हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लूप्स होता है, उसके थ्रू प्रोस्टेट को सेट करते हैं। फिर आता है हॉलक, जिसमें हम लेजर के थ्रू प्रोस्टेट को इनिक्लेट करते हैं। एक इससे भी ऊपर, या ऊपर नहीं कहूँगा, आज की डेट में कई पेशेंट्स होते हैं जो
सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद भी, क्योंकि आमतौर पे प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद जो सीमन है वो परमानेंटली बाहर आना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। सीमन पहले ब्लैडर में जाता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो 50-55 साल के हैं, 60 साल के हैं, पर वो प्रोस्टेट की दिक्कत भी है और वो सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं, तो एक नई टाइप की सर्जरी है जिसमें हम यूरोलिफ्ट डालते हैं। यूरोलिफ्ट में एक हम इम्प्लांट है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोस्टेट, उसके हम प्रोस्टेट में हम इम्प्लांट डाल देते हैं, ताकि रास्ता टेम्परेरी जो है वो ओपन हो जाता है और पेशेंट को यूरिन प्रॉपर पास कर सकता है। उसका एडवांटेज क्या होता है कि 90 से 95% लोगों में उसका सीमन बाहर आता है, तो पेशेंट बेटर फील करता है। इन सभी, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, TURP इज़ ए वेरी कॉस्ट फ्रेंडली सर्जरी जो हमारे यहाँ पे है। जनरली हम जो है यहाँ पे सर्जरी हमारी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी है। अगर मैं रघुनाथ हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉलैप थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जो यूरोलिफ्ट है वो इट्स ए दी कॉस्टली, इट्स ए वेरी हाई कॉस्टली सर्जरी, बट एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई भी पेशेंट को यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे रघुनाथ हॉस्पिटल में TURP, हॉलैप ये तो मैं कर ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं RIRS जो कि एडवांस सर्जरी है किडनी स्टोन्स के लिए, किडनी में अगर स्टोन्स है, कोई भी कटके वगैरह यूरिन के रास्ते जाके उसको लेजर से ब्रेक कर सकते हैं। फिर यूरिन के पाइप में स्टोन फंसा हुआ है, उसको हम लेजर से ब्रेक कर देते हैं। फिर आता है मिनी PCL, कई बार स्टोन बड़ा है तो हम छोटा सा कट लगाते हैं किडनी में, उसके थ्रू जाके हम स्टोन को लेजर से ब्रेक कर देते हैं। फिर अगर बाई चांस किसी को कैंसर है, किडनी का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, पेनिस का कैंसर है, टेस्टिस का कैंसर है, ये सारी सर्जरी मैं परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, लेडीज़ की बात करूँ, तो लेडीज़ में अगर यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको दिक्कतें हो रही है, तो उनकी मैं एडिक्वेट मेडिकल हिस्ट्री देख के उनकी ट्रीटमेंट एडवाइस करता हूँ। किसी को स्ट्रेस वेटिंग है, स्ट्रेस वेटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को खांसी करने में यूरिन लीक हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं इवेल्युएट करता हूँ कि लीक कितना है, 1 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड हम सर्जरी कई बार मेडिकली उसको मैनेज कर पाते हैं, उसको एक्सरसाइज बताएंगे वो ठीक हो जाता है, या कई बार हमारे को एक मैश डालनी पड़ती है जिससे उनकी जो स्ट्रेस वेटिंग है वो ठीक हो जाती है। और कभी कभी पेशेंट कहता है कि मेरा जो पेशाब की थैली है वो बाहर आ रही है या कुछ नीचे बाहर आ रहा है, तो ऐसी सर्जरी में भी हम जो है थैली को, पेशाब की थैली को टक करके ऊपर करके उसको हम रिपेयर करते हैं। तो अब मैं अपनी सर्विसेज में रघुनाथ हॉस्पिटल में देनी शुरू कर दी है। आप लोग जो यहाँ पे आसपास रहते हैं या जो भी मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम। मैं मंडे और थर्सडे को 10 से 12 रघुनाथ हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7973008864 है। अगर कोई पेशेंट मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात करना चाहता है तो जस्ट एक अपना नाम और अपने सिम्टम बताएं। मैं ट्रीटमेंट फॉर व्हाट्सएप पे नहीं बताता हूँ, पर एटलीस्ट मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे और कब मिल सकते हैं। थैंक यू।